दोस्तों, दुनिया में आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे और सुने होंगे, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट या पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ केटू। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ दुनिया में वजूद में कैसे आए और इनका दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ हमारी तरह ग्रो भी करते हैं? जी हाँ। और क्या आपको इस बात का पता है कि ये पहाड़ हरकत भी करते हैं? और सबसे बड़ी अहम बात, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ उगते भी हैं? अरे भाई, उगते तो दरख्त हैं, ये पहाड़ कहां से उग गए? अगर आप एडवेंचरस नॉलेज के शौकीन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब आपके जहनों में यही चल रहा होगा कि ये पहाड़ उग कैसे सकते हैं। अब पहाड़ आपने दुनिया में बहुत बड़े बड़े देखे हैं, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ केटू, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 8611 मीटर है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी सतह समंदर से ऊंचाई 8849 मीटर है। दुनिया के अंदर हजारों पहाड़ हैं और उनके बेशुमार पहाड़ी सिलसिले हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, जो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल और भूटान में मौजूद है। केटू और माउंट एवरेस्ट भी इसी पहाड़ी सिलसिले में आते हैं। और आपको ये अंदाजा है कि ये पहाड़ ग्रो करते रहते हैं। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, उसकी हर साल 2 सेंटीमीटर ग्रोथ होती है। अब ये पहाड़ कैसे वजूद में आए और इनकी ग्रोथ कैसे होती है? दरअसल मैं आपको एक आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे जमीन के अंदर हम बीज लगाते हैं और बीज लगाने के बाद पौधा ग्रो करता है, ऐसे ही समझ लें जमीन के अंदर बीज है पहाड़ों के, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट्स दरअसल आपस में रगड़ खाती हैं, वो आपस में टकराती हैं, और उनके आपस में टकराने से जलजले आते हैं। जमीन के नीचे जब हरकतें होती हैं तो उनसे, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकतों से पहाड़ दरअसल जमीन के ऊपर निकलते हैं। दरअसल आपको ये पहाड़ जिस तरह जमीन के ऊपर नजर आते हैं, इस तरह दुनिया के बहुत सारे पहाड़ सतह समंदर से जमीन के नीचे मौजूद हैं। जमीन के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये हर वक्त मूव करती हैं, हर वक्त हरकत करती हैं। दरअसल हमारी ज़मीन का जो क्रस्ट है या हमारी जो ज़मीन है, ये मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बनी है। उन्हीं टुकड़ों को तो हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत करने से हमारे पास पहाड़ जो है वो ज़मीन से ऊपर आते हैं। अब दरअसल ये टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत क्यों करती हैं? इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे एक लावा होता है। वो लावा दरअसल इन पहाड़ों को, इन टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत करवाता है, और जिसकी वजह से ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनसे ये पहाड़ जो है वो जमीन से ऊपर निकलते हैं। अब दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि पहाड़ हर वक्त ग्रो नहीं करते। अब पहाड़ जमीन से ऊपर आते रहते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है जब वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद पहाड़ जमीन से ऊपर ग्रो नहीं करता, ऊंचाई में ग्रो नहीं करता। दरअसल फिर वो जमीन से साइडों पे फैलना शुरू हो जाता है, और इस तरह पहाड़ी सिलसिले मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फैले हुए हैं, और वो अपनी एक खास हद को छूते हैं, पहुंचते हैं, और उसके बाद वो जमीन के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पहाड़ जमीन में इन टेक्टोनिक प्लेट्स के जरिए उगते हैं, और ये ग्रो करते हैं, और फिर ये हरकत भी करते हैं। जी हाँ, ये पहाड़ हरकत भी करते हैं। अगर आप इन पहाड़ों को देखेंगे तो आपको इनको देखकर गैर मनकूलियत का इजहार होगा, या आपको इनसे एक ऐसी फीलिंग आएगी कि ये पहाड़ पत्थर हैं, बेजान हैं, और ये एक जगह के ऊपर रुके हुए हैं। लेकिन नहीं, न्यू रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती रहती हैं, उसकी वजह से ये पहाड़ भी हरकत करते रहते हैं। जैसे मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आया कि हम पहाड़ों को काटते जा रहे हैं। अब पहाड़ जो है वो हमारे बहुत सारे फायदों का जरिया भी है, बहुत सारे कीमती मादनियात हमें पहाड़ों से मिलते हैं, फिर पहाड़ बहुत सारे वसाइल का जरिया है। इवन अब तो पहाड़ों के पत्थरों को काट काट कर पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं, और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये पहाड़ जब इतने ज़्यादा कटते हैं और इतने ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो फिर ये पहाड़ दुनिया में ख़त्म भी नहीं हो रहे। अब क्या ये पहाड़ ग्रो होते हैं और ये क्या पहाड़ आगे मूव करते हैं? तो जी हाँ, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये पहाड़ जमीन से नीचे मजीद निकलते रहते हैं अगर हम ऊपर से काटते हैं, लेकिन ये इतना तेजी से नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसको साल, इवन सदियां लग जाती हैं एक पहाड़ को थोड़ा सा ग्रो होने में,
या थोड़ा सा हमारे पास जो है वो उसको अपनी हरकत करने में। बाकी ये इस पहाड़ों की अब बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, फायदे भी हैं, मादनियात मिल रही हैं, और इसका सबसे बड़ा मकसद जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था वो मकसद ये है कि ये पहाड़ अर्थ क्रस्ट को स्टेबल करते हैं। जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन को स्टेबल करने के लिए इधर पहाड़ बनाए गए, और अब साइंटिस्ट ने या जो है हमारे पास साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये पहाड़ जो है वो ज़मीन के अर्थ क्रस्ट को स्टेबल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी एडवेंचरस नॉलेज के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।